समेली प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी चांदपुर पंचायत के विसनीचक मछुआ कानी वार्ड नंबर 7 में MBN मिल्क फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का हुआ उद्घाटन। बरारी के पूर्व विधायक नीरज कुमार व उप प्रमुख कंचन देवी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। समेली प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी चांदपुर पंचायत के विसनीचक मछुआ कानी वार्ड नंबर 7 में MBN मिल्क फार्म प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन बरारी के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नीरज कुमार व समेली प्रखंड क्षेत्र के उप प्रमुख कंचन देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित कटिहार जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर DN झा, उप प्रमुख कंचन देवी, जदयू जिला युवा अध्यक्ष रोशन मंडल, पंचायत समिति सदस्य नीतू देवी, मुखिया जय कुमार यादव उर्फ होनी यादव, राजद के वरिष्ठ नेता भगवान मंडल, पूर्व सरपंच दिलीप कुमार मंडल, मुकेश झा, किसान संघ अध्यक्ष विनोद मंडल, भूषण मंडल, दिलीप कुमार शाह आदि मौके पर उपस्थित थे। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में एक समारोह का आयोजन किया गया, जबकि मंच का संचालन भावेश कुमार ने किया। वहीं NIT और B स्कूल के पूर्व छात्र के द्वारा दूध देने के कुछ घंटों के भीतर कच्चे दूध को सीधे खेत से अपने घर तक पहुंचाने की पहल कंपनी के फाउंडर एवं CEO इंजीनियर मनीष वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस कंपनी के द्वारा ग्राहकों को शुद्ध दूध और किसानों को उचित मूल्य और दूध का सही मूल्य देना है। दूध का मार्का अर्बन मिल्क है। साथ ही फाउंडर एंड CMO ब्रजेश कुमार का कहना है कि हम केमिकल फ्री, पाश्चराइजेशन, हार्मोन फ्री घर तक दूध पहुंचाना है और यह स्टार्टअप बिहार में पहली बार तकनीकी संचालित रहने वाला है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर राहुल कुमार द्वारा हैंडल किया गया। वहीं कंपनी के सहयोगी अमित पंडित जितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा। वहीं निर्देशक मनीष कुमार, जितेंद्र कुमार मंडल, ब्रजेश कुमार, नीतू कुमारी, अमित कुमार पंडित सहित टीम को पूर्व विधायक नीरज कुमार व पूर्व प्रमुख कंचन देवी ने बधाई दिए। इस मौके पर दीपक कुमार, महेंद्र कुमार, राहुल कुमार, प्रदीप कुमार, आशीष कुमार, सौरभ कुमार, घृत झा, ललित झा, रंजित झा, छोटू कुमार आदि मौके पर उपस्थित थे। के सहारे प्यासे वो भी रह जाते जो होते हैं दरिया किनारे। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से क्या होता है मेरे दोस्त, हौसले में ही उड़ान होती है। बुलंद इरादों के साथ सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वरूप हमारे अभिभावक, इस क्षेत्र के विकास पुरुष, परम आदरणीय माननीय पूर्व विधायक आदरणीय नीरज कुमार यादव, उनके बगल में कटिहार से चलकर इस परिक्षेत्र में जिन्होंने अपने कदम से इस मटियाले प्रांगण में अपने आप को, हम सबों को गौरवान्वित करने का काम किया, आप हैं कटिहार जिला के आदरणीय सिविल सर्जन श्री DN झा जी, मंचासीन उप प्रमुख प्रतिनिधि महोदया, खैरा पंचायत की पंचायत समिति महोदया, पश्चिमी चांदपुर के हमारे माननीय मुखिया जी, भगवान बाबू, और जिस जमीन पर इस कार्यक्रम को आज हम आगाज कर रहे हैं और ये जो प्राइवेट लिमिटेड ये स्थापित किए हैं, उनके दाता आदरणीय ललित कुमार झा जी, साथ ही मंचासीन तमाम जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, कई जगहों से अपने बीच आए हैं, जैसे जिला से भी हमारे जो भी पत्रकार बंधु आए हैं, जो हमारे सहकर्मी स्वरूप अन्य इस क्षेत्र परिक्षेत्र के तमाम पत्रकार बंधु, हरिओम जी, संतोष बाबू, सुमन शर्मा जी, विपुल जी, वेदानंद जी, हमारे छात्र स्वरूप जो तो तमाम, और सबसे बड़े भाई स्वरूप आदरणीय सीतेश बाबू, और जो भी लोग हैं अमित जी या रुपेश जी आए हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे छात्र, सभी लोग छात्र ही रहे हैं, जो भी इसमें वर्कर हैं, वरिष्ठ वर्कर हैं, अमित वगैरह जो भी, इन लोगों ने
मेरे पास जब यह बतलाने का काम किया सर अमुक तारीख को ये कार्यक्रम है, माननीय विधायक महोदय के द्वारा इनका कार्यक्रम का उद्घाटन होना है, मुझे लगा कि तुम लोगों को ये सोच कहां से आ रही है। वर्तमान समय में शरीर सबसे बड़ी पूंजी होती है और डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है मानव का, उसके लिए जो वर्तमान समय में दूध की उपयोगिता है, जैसा कि हमारे एमबीएम के जो डायरेक्टर थे, सीईओ थे, उन लोगों ने सबों ने अपनी बात को रखने का काम किया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी समय, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सुदूर इलाके में इस तरह के सोच को मैं सलाम करता हूं। इन्होंने दिखला दिया कि हौसले स्पष्ट कर दिया इन्होंने। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद करना, बिना तख्त के वो ताज नहीं होती, ढूंढ लेती है अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दिखा दिया इन युवाओं ने कि आज के समय में अपने कलात्मक कार्यकलापों से क्या कुछ नहीं हो सकता है। बिहार जैसे जगहों में, जो अन्य देशों में आप इस तरह की संस्थाएं देख रहे हैं, इस तरह के प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हैं, न्यूट्रिशन का किस तरह से सही न्यूट्रिशन मिले, किसानों को लाभ मिले, युवाओं को रोजगार मिले। जो युवाएं भटक रहे हैं वो बिल्कुल कर्मण्यता के आधारशिला को स्तंभित करके आज आगे बढ़े और हमें समाज में अपनी पहचान बनाए। मैं तमाम एमबीएम जो मनीष, ब्रजेश और नीलम जो मिल्क फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि आपने अपने संबोधन में यहाँ के प्रोप्राइटर, डायरेक्टर्स आदि ने बताया कि न्यूट्रिशन के समय में जो हाईली डायसीन है, जो वर्तमान समय में जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द डिजीज, सबों को देखते हुए बच्चों का संपूर्ण न्यूट्रिशन हो, उसके लिए यहाँ पर मशीन के द्वारा जांचोपरांत ये मिल्क और आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए अभी ये शुरुआत है, निश्चय ही आने वाले समय में ये बहुत डेवलप करेगा। और इनकी क्या सोच, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, निश्चय ही बिल्कुल बुलंद इरादों के साथ सही दिशा में जब आप जाएंगे और जो आपने वादा किया है उस वादा पे जब आप खरा उतरेंगे, निश्चय ही जमाना आपके साथ होगा। क्योंकि कहा जाता है यूं तो संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, जमाना उन्हें याद करता है जो कुछ कर दिखा जाते हैं। और आज इतिहास गवाह होगा कि समेली परिक्षेत्र के खैरा बिस्रीचक के चंद युवाओं ने जो कि समाज को एक नई दिशा दी। लोग जानेंगे समेली को आपके एमबीएम मिल्क जो अर्बन मिल्कर्स के रूप में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये परिक्षेत्र का नाम आपके इस प्राइवेट लिमिटेड से होगा। चलिए अंत समय में मैं माननीय विधायक महोदय, आदरणीय सिविल सर्जन महोदय, मुखिया जी या जो भी सभी लोग हैं, चूंकि दिवाली आने वाली है उनका भी मैं शुभकामना देता हूं। आज धनतेरस है, मैं एक ही दुआ करना चाहूंगा, सर हर तमन्ना आपकी पूरी हो जाए, सपनों की दुनिया हकीकत हो जाए, आपका मुकद्दर इतना रोशन हो कि हाथ उठने से पहले दुआ कबूल हो जाए। बस आप सबों के लिए मैं एक ही कल्पना स्वरूप कहा जाए तो कल्पना करना चाहूंगा। कहा जाता है जिनके हौसले हो बुलंद वो मौसम के सितम को सहता है, पत्ते गिर जाते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो आपको पेड़ बनना है, नई ऊंचाइयों तक जाना है और हमारा आशीर्वाद और स्नेह प्यार आप सबों का प्रति हमेशा बना रहेगा। चलिए धन्यवाद है, एक बार फिर से मैं सलाम करता हूं उन जज्बाओं को, युवाओं के उन हौसले को जिन्होंने कि आज हम तमाम जैसे मंचासीन हमारे माननीय अतिथि महोदय आज आपके इस कार्यक्रम में है। कहीं ना कहीं आपका आने वाला समय उज्जवल होगा, शानदार होगा, लाजवाब होगा। राहों राहों में हो फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना। आपका यह अर्बन मिलकर प्लान हमेशा प्रगति करे, यही हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामीणों को और इन नवयुवकों को नमस्कार। मैं विलम्ब से आया, कारण कुछ जिला स्तरीय बैठक में व्यस्त हो गया था और इसी के चलते, लेकिन जब इन्होंने हमें निमंत्रित किया कि हमारा एक प्लान इस सुदूर गांव में होने जा रहा है जो कि गुणवत्तापूर्ण दूध की आपूर्ति अपने क्षेत्रों में करेगा। देखिए आज के दिन में गुणवत्ता सबसे आगे आ गया है। हम जो भी
खाएं पिए जीवन शैली जैसी भी रहे, लेकिन वो एक स्वस्थ परिप्रेक्ष्य और गुणवत्तापूर्ण हो। तो आज रियल एजुकेशन को इस ग्रामीण क्षेत्र में लाने का श्रेय इन नवयुवकों को है, जो अपनी योग्यता को यहाँ प्रूव करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ये केंद्र स्थापित किए हैं और इस देहात को किसी शहर से कम नहीं रहने देंगे। इस जज्बात को अपने दिल में लिए हुए हैं। तो यह एक जो प्रयास है इन लोगों का, मैं उसकी सराहना करता हूँ, उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यह एक विजिटिंग प्लेस बन जाए कटिहार का, यह हमारी शुभकामना है। कम से कम ये लोग एक आइडियल रहेंगे जो आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति अपने स्तर से करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम में बहुत विलंब से आया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इन्हीं सुभाषितों के साथ धन्यवाद। खैरा पंचायत में हम लोग आज उपस्थित हैं और हमें खुशी है कि आज धनतेरस का दिन है, माँ लक्ष्मी को बुलाने का दिन है। शायद हमारी बहन प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य कह रही थी कि मैं जाऊं, तो मैंने कहा कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कैसे जा सकते हैं। तो वो कहती है कि आज धनतेरस है ना, तो आज सोना चांदी खरीदने का दिन है। लेकिन हम साधुवाद देते हैं इनको, MBN के हमारे जो पूरी टीम है उनको, कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज के दिन चुना है। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आप लोगों पर कृपा बनाएगी। हम लोगों के साथ मंच पर माननीय पंचायत समिति सदस्य, माननीय उप प्रमुख साहब, हिंदुस्तान के संवाददाता सतेश जी और हम लोग के छोटे भाई मुकेश जी और कटिहार के बहुत अच्छे डॉक्टर एवं कटिहार के अच्छे प्रशासकीय व्यवहार कुशल मृदुभाषी सिविल सर्जन आदरणीय BN सर साहब का भी हम विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप इसी तरह आते रहें। हमारे इलाके में स्वास्थ्य का जो बुनियादी सुविधा है वो आम लोगों तक, किसानों तक, मजदूरों तक पहुंचाने का काम तो आप करते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका इसी तरह आना जाना लगा रहेगा तो उसमें और निरंतर सुधार होगा और गति भी पकड़े। हम लोग के साथ मंच पर भगवान मंडल जी हैं, पश्चिमी चांदपुर के मुखिया जी हैं और भी हमारे कई अभिभावक लोग बैठे हैं। सब लोगों का नाम लेंगे और प्रसाल में सामने सभी लोगों का हम विशेष रूप से शुभकामना और बधाई देते हैं। देखिए, इस कंपनी के बारे में हम सुने, यहाँ एक लड़का ब्रजेश है जो गरीबी के कारण, अभाव के कारण न जाने कहां कहां भटका और किन लोगों से इनकी मुलाकात हुई और एक कंपनी का निर्माण हुआ जिसमें मनीष है और एक क्या नाम, नीलम। ब्रजेश तो है ही बेसिक चीज, मनीष, नीलम, इन लोगों की एक कंपनी बनी होगी और उन लोगों ने फैसला किया, जैसा कि वो मनीष अपना अनुभव बता रहे थे, कि अगर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें जो लेबर आइटम है वो बिहार का है, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहेंगे, सिविल सर्जन साहब बैठे हुए हैं, काफी सूझबूझ वाला है। 10 नवंबर 15 को हमको यहाँ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था बरारी विधानसभा में। बिजली जीरो, सड़कें जीरो, स्वास्थ्य जीरो। अगर मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं तो भाई आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ CSC का भवन नहीं था, CSR तुरंत हमने तेज प्रताप जी को पकड़कर उसकी स्वीकृति दिलाई और भवन का निविदा करा के उसको पूर्ण कराया। और समेली प्रखंड में बिजली कुर्सेला से, न सिर्फ समेली, बरारी के 22 पंचायतों में भी बिजली यहीं से जाती है। हमने पावर स्टेशन बगल में बनाया, यही पीछे में, देख लीजिए। और CS साहब आपको आश्चर्य होगा, ये 8 पंचायत का प्रखंड है, पथ निर्माण की सड़कें नहीं थी इस प्रखंड को। हमने नरैया के SS 77 से सलमपुर और खैरा और चकला मौला नगर होते हुए NH को पार करते हुए मधेली, मरघिया, बरारी
रौनिया सिक्कट सेमापुर होते हुए शरीफगंज तक NHAI से जोड़ने का काम किया। वो जो निर्माणाधीन है उसमें 60% या 70% काम हो चुका है, 30% होना है, उसकी चौड़ाई घट गई है। कहने का मेरा भाव ये है, हमने आने के साथ कहा कि ये राज्य सरकार का उपक्रम है या भारत सरकार का, तो लोगों ने कहा नहीं, ये 3 करोड़ की योजना निजी निवेशक का है। निवेशक वहां पैसा नहीं लगा सकता है जहां सड़कें नहीं हो, जहां बिजली नहीं हो, जहां स्वास्थ्य नहीं हो, वहां निवेशक रुपया और रत्ती भर भी नहीं लगा सकता। कोई साहस करेगा क्या? ये सभी सुविधाएं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हमने काम किया है। पत्रकार बंधु, आप सभी जागरूक लोग हैं, आप सवाल कर सकते हैं लोगों से। अगर बिहार के गांव को, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ना है तो इन सभी आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना है। तभी हम बाहरी निवेशक को बुला सकते हैं, वो अपना पैसा हमारे यहाँ लगा सकते हैं, तभी हमारे दिल बहरेंगे, तभी हमारी गरीबी भागेगी, तभी हमारी बेरोजगारी जाएगी, तभी हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा। इसलिए हम आप सभी निवेशक से एक बार फिर से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम आने के साथ जब आप ये सब पूरा सिस्टम को समझ रहे थे, उसी समय हमने उद्योग मंत्री जी को फोन लगाया। हो सकता है कहीं व्यस्त हो, हम चाहते थे उनका आशीष, उनका आशीर्वाद आपके इस प्रोजेक्ट को मिले। राज्य की सरकार लगातार काम कर रही है बेरोजगारी के खिलाफ। अभी CS साहब से कल हम लोग मिलकर बात कर रहे थे, नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है। जो मेन पावर है, हमारा जो ICU सेंटर है, वहाँ हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट नहीं है। हमारे सुमन शर्मा अक्सर ट्रामा सेंटर का बात करते हैं कि NH पर ट्रामा सेंटर होना चाहिए दुर्घटनाओं में। अरे आपके बारे में संबोधन में लोग कहता है कि एक्सीडेंट होता है सुमन शर्मा पहले पहुंचता है, लेकिन जब तक आप ट्रामा सेंटर नहीं बनाएंगे तो जो दुर्घटना में घटित लोगों की जानें चली जाती हैं इलाज के अभाव में, उन सब क्षेत्रों पर हम लोग सिविल सर्जन साहब से बात करते थे। और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार लगातार इन सब क्षेत्रों पर काम कर रही है। कहने का भाव ये है कि सरकार की चिंता बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। भारत की सरकार बिहार की चिंता नहीं है। आज जब हम अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो उसमें एक प्रमुखता से खबर छपी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुल पुलियों के मामले में भारत सरकार कोताही बरत रही है। कैसे गांव विकास होगा? राज्य सरकार अपने संसाधन से, हम ये कहना चाहते हैं कि निवेशक तब आएंगे जब हम उनको बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। आपके किसानों के दरवाजे पर अभी एक किसान सवाल कर रहे थे कि दूध आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ये सब चिंता का विषय है, उस पर सरकार काम कर रही है। हम आप सभी निवेशकों को ये भरोसा दिला सकते हैं, राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके तहत हम उद्योग मंत्री से आपको बात कराना चाह रहे थे। देर रात हो सकता है, कॉल लौटे तो हम आपको कॉन्फ्रेंस करा देंगे। अगर राज्य की सरकार इसमें निवेशकों को सब्सिडी का इंतजाम करता है वो भी हम कराएंगे यहाँ के। और विभिन्न क्षेत्रों में हम आपको आग्रह करेंगे अपनी कंपनी और अपने संपर्कों के माध्यम से, ये जो हमारा पिछड़ा इलाका है, गरीबों का इलाका है, किसानों का, मजदूरों का इलाका है, जो बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं, हम पलायन को रोकने के क्षेत्र में अगर कोई निवेश यहाँ बुला सकते हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर सकते हैं, तो हम लोग उनको आरती दिखाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और आपको ये भरोसा भी दिलाते हैं कि आपके इस कामों में अगर कोई कठिनाई होगा तो आप जरूर एक बार हमको फोन करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। 12 बजे रात नहीं रहा होगा तो हम आपके साथ कदम से कदम, लेकिन आपके इन कदमों को रुकने हम लोग नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि आपने निरंतर इस यहाँ समेली के लिए बेहतरीन काम किया है, लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर काम किया है, उसी क्षेत्र में हमारी चिंता भी है। इसलिए आपको आज फिर से हम साधुवाद और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मीडिया के साथियों से नाम लें तो दर्जन से ऊपर हो जाए, लेकिन सभी हमारे छोटे भाई, उनसे हाथ जोड़कर ये सकारात्मक जो खबर हुआ है इसका असर, ठीक कहा आपने, पूरे बिहार तक जाएगा, न सिर्फ कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल में, बल्कि इसका असर पूरे बिहार में जाएगा और इसका संदेश जो जाएगा। हम आपको वचन देते हैं आने वाले दिनों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको सम्मानित कराएंगे। आप निरंतर आगे बढ़िए और विभिन्न क्षेत्रों में तलाशिए, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, चाहे जिधर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो,
या और लॉ एंड ऑर्डर हो, वो सभी हम मुहैया कराने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहें। आप निवेश और कितना बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान रखिए, इस पर सोचिए, सर्वे करिए। सर्वे सिर्फ आप व्यापार का मत करिए, आप यह भी देखिए कि ये व्यापार में क्या क्या कठिनाई है सरकार की तरफ से, वो हम दूर करेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं आज। और एक बार फिर से, आज मेरा गला भी फंसा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से हम पटना गए थे, दही वही सब खा लिए सुधा वाला। अब तो आप दावा कर रहे हैं कि हमारा जो दूध का क्वालिटी है, ये साहब उस समय सुने नहीं, ये पूरा विस्तार से कह रहे थे कि हमारा जो है एकदम जैविक होगा, तरह तरह के दावे कर रहे थे। लेकिन हम आपको ये साहब एक अनुभव का बात बता रहे हैं। बाबा रामदेव मेरे गांव आए थे, उस समय आयुर्वेद बचपन में हम लोग डॉक्टर साहब भी देखे होंगे, बैजनाथ की दवाएं मिलती, मंजन और कुछ दवाइयाँ मदो, लेकिन वो बिकता उठता नहीं था। अंग्रेजी दवाई के शोर में उसका पैकेजिंग इतना गड़बड़ था, बहुत पुराना परंपरावादी। और रामदेव जी ने कहा कि हम पतंजलि का पैकिंग इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग लाचार हो जाएंगे हमारे तरफ आकर्षित होने के लिए। तो आपका दूध का पैकेजिंग हमको पसंद आया, बहुत अच्छा। हमने सुकेश को कहा जरा पी के देखिए कैसा है इसका टेस्ट। जो दावे कर रहे हैं, दावे में सच्चाई भी होनी चाहिए, और हमको लगता है वो करेंगे भी। लेकिन पैकेजिंग जो अव्वल करिएगा, वर्ल्ड क्लास का, हमको नहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकेगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के पूरे टीम को। और हम फिर दोहराते हैं कि हम आपके साथ मिलेंगे हर कदम, हर जगह, चाहे राज्य सरकार के स्तर से हो, चाहे हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हो, सब जगह से हम कनेक्ट करेंगे। और आज यहाँ के सिविल सर्जन साहब आकर ये साबित कर चुके हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन निवेशकों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला किया है। हम किसानों तक बताना चाहते हैं कि अगर पशु आपात स्थिति में मरता है सीएस साहब, उसके लिए 24 घंटा में जिस तरह से इंसान का होता है, उसी तरह पशु का भी भुगतान हो जाता है। 24 घंटा में उसके अकाउंट में पैसा चलता है। सरकार भी तैयार है और निवेशक भी हमारे युवाओं के जज्बे को सलाम कर एकदम युवा है और पंजाब से चल के यहाँ पैसा लगाने का साहस किया। कितना लगा रहे हैं भैया बताइए ना। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा नीरज भैया? युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? ये उदाहरण है, हम लोग लगेंगे इन कामों से। वो जो चल रहा है ना धार्मिक और नफरत घृणा, उसके खिलाफ ये ऐतिहासिक कदम है। अब इससे भाग नहीं सकते हम, बेरोजगारी से, रोजगार से, इससे जुड़ना ही होगा लोगों को। शहर से चलकर ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर इलाके में आए हैं और यहाँ के युवाओं ने दूध का रोजगार शुरू किया है। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, दूध जो है सो एक कंप्लीट फूड है अपने आप में, और गुणवत्ता के साथ दूध के सप्लाई को, आपूर्ति को ये सुदृढ़ करेंगे। और गुणवत्ता जो है वो अब ग्लोबल डिमांड हो गया है। आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको डिफरेंट टाइप से सेपरेट नहीं करते हैं, गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू यहाँ जागृत करेंगे और जो भी यहाँ लोकल प्रोडक्ट है उसको ग्लोबलाइज करेंगे। युवाओं के जज्बे को सलाम। एकदम निश्चित इन लोगों का जो है हमको खींच लाया, इन लोगों का अप्रोच, इन लोगों का जो ये एक मिशन है, इन लोगों का कहे मिशन है, तो ये सिद्ध करेंगे कि हम किसी भी जगह वहाँ की उत्पादकता को देखकर वहाँ गुणवत्तापूर्ण सेवा का प्रयास करेंगे, जो कि पूरे इलाके में मान्य है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने अपनी स्टडी है वो पंजाब और हरियाणा से की है। तो हमारा 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे यहीं के लोग, बिहार से लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ की ज़मीन पे काम करके अगर वहाँ के लोगों को एक समर्थ बना सकते हैं, तो यहाँ की ज़मीन पे काम करके भी वो अपने आप को भी समर्थ बना सकते हैं। बस एक ज़रूरत है तो एक राइट डायरेक्शन की, वो राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी डेली टेक कंसल्टेंट हूँ और एक MNC में काम कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो कि मैं 100+ बिजनेस को कंसल्ट कर रहा हूँ। नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड मैं टारगेट कर रहा हूँ। यूके से भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो एक एक्सपीरियंस को, इस एक्सपीरियंस के बिहाव पे मैं यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के किसान हैं, उनकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने का काम हम कर रहे हैं बेसिकली। और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा, कस्टमर तक क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगा, साथ ही साथ यहाँ के किसानों को एक उनकी गुणवत्ता का
उचित मूल्य प्राप्त हो पाए। इसका मापदंड क्या होगा आपके क्वालिटी? मापदंड SNF और फेड क्वालिटी जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है उसी की बिहाफ पे हम देने वाले हैं। जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सुधा का रेट जो होगा, ये लोगों का सवाल है। प्रोडक्ट की प्राइस की बात करें तो वो कॉम्पिटिटिव रहने वाली है, राइट। और अगर जो फार्मर्स की बात करें तो उनको उनसे मिल्क किस प्राइस पे खरीदेंगे, उसकी बात करूँ तो वो एक जो गवर्नमेंट पैरामीटर डिसाइड कर रही है कि एक SNF का कितना प्राइस है, उसके बिहाफ पे हम प्राइस देने वाले हैं। ये बोतल बंद और होम डिलीवरी होगा क्या? यस। बताइए। तो ये बोतल पहली चीज़ हम फार्मर से कलेक्ट करेंगे, और ये रॉ मिल्क जो नॉर्मली आप मिल्क देखते हैं घर के अंदर पैकेट्स में होता है, तो उसमें प्रेशराइज होता है, क्योंकि मिल्क जो पैकेट्स वाला होता है 2 से 3 दिन तक रखते हैं, ठीक है। ये हमारा रॉ मिल्क है, तो पहली चीज़ तो हम प्लास्टिक फ्री, लाइक हम इको फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट का हमारा गोल है कि हम इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलें। सेकंड चीज़ कि हम बॉटल्स में डिलीवर कर रहे हैं, ये हमारा एक डिफरेंशिएट फैक्टर रहेगा, ठीक है। थर्ड चीज़ ये रिसाइकलेबल बॉटल्स हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उस चीज़ को भी हम रिकवर कर रहे हैं। और हमारे पास एक BMC मशीन होती है जिसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस इस मिल्क को हम मेंटेन करके रखते हैं। जैसे पैकेजिंग हो जाती है उसके बाद में इंसुलेटेड बैग्स होंगे, उस इंसुलेटेड बैग्स के अंदर इस टेम्परेचर को मेंटेन करके हम फार्मर्स तक विदिन 2 आवर्स के अंदर हम डिलीवर करेंगे आफ्टर मिल्किंग। होम डिलीवरी? हाँ, होम डिलीवरी करते हैं। केमिकल लेस होगा? यस, बिल्कुल केमिकल लेस होगा, क्योंकि पेस्चराइज करते हैं जहाँ पे केमिकल्स यूज होते हैं, बट हम पेस्चराइज करिए नहीं, रॉ मिल्क करिएगा। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार वर्मा। क्या है आप? मैं इस कंपनी का CEO एंड फाउंडर हूँ।